ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने इनकी उम्मीदवारी की तायीद। जम्मू कश्मीर के अवाम ने अराजी से मुतल्लिक नए कवानीन की सराहना करते हुए उसे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक बड़ा और तवारीखी कदम दिया करार। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय फजाया में अग्निवीरों के पहले ग्रुप की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से हुआ शुरू और मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 मामलात के इजाफे के पेश नजर टीकाकारी की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत पर मरकजी सेहत वजीर मनसुख मांडविया ने दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। आकाशवाणी के नामानिगार ने बताया कि उन्होंने कागजात नामजदगी के 4 सेट दाखिल किए हैं। पहले सेट में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने उनकी उम्मीदवारी की तायीद की है। दूसरे सेट में बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला ने तायीद की है। द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बरसर इख्तियार पार्टी के दीगर बहुत सारे सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की सदारती नामजदगी को पूरे मुल्क के सभी तबकों की तरफ से सराहा गया है। उन्होंने कहा कि मुर्मू की समाज के बिल्कुल निचले तबके के मसाइल की समझ और भारत की तरक्की से मुतल्लिक उनका नजरिया गैर मामूली है। अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। अगर जरूरी हुआ तो पोलिंग 18 जुलाई को कराई जाएगी और दोनों की गिनती 21 जुलाई को होगी। जम्मू कश्मीर के अवाम ने अराजी से मुतल्लिक नए कवानीन की सराहना करते हुए इसे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। इस तवारीखी कदम से न सिर्फ ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों को नई कुव्वत मिलेगी बल्कि इससे तमाम शोबों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। वजारत दाखिला की वजारत ने 26 अक्टूबर को एक हुक्मनामे के जरिए साबका जम्मू कश्मीर रियासत के 14 कवानीन में तरमीम लाई और 12 दीगर मनसूख किए। कलीदी नवीयत के तरामीम साबिका रियासत के 4 बड़े कवानीन में लाई गई जिनका ताल्लुक रियासत में जमीन की मिल्कियत और खरीद फरोख्त के मुतालिक था। कवानीन में नए प्रोविजन शामिल किए गए जिनमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कयाम, जमीन के इस्तेमाल, तब्दीली, लैंड लीज को रेगुलेट करने और कंट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह के लिए इलाकाई मनसूबाबंदी शामिल है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लागू किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने मुसवदा कवानीन तैयार किया है जो इन तमाम लोगों के लिए मुश्तहर किए गए हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। यह कवायद महकमे माल की सरकारी वेबसाइट jkrevenue.nic.in पर दस्तयाब हैं। इन कवायद के बारे में अगर किसी शख्स को कोई एतराज हो या तजवीज हो तो वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर सरकार के ज़ाहिर गौर लाए। एतराजात या तजवीज कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू और श्रीनगर को इनकी मेल ID psjkrevenue17@gmail.com पर रवाना की जा सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू राय भटनागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर तिब्बी बुनियादी ढांचे की तरक्की में काबिल जिक्र काम कर रही है ताकि लोगों को आलमी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम करने का वाहिद मकसद हासिल हो सके। मुशीर मौसम में इन बातों का इजहार स्कीम सोरा श्रीनगर में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मौजू पर इजलास पर खिताब करते हुए किया। इस तकरीब का एहतमाम मज़कूरा डिपार्टमेंट ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के इश्तिराक से किया था। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज अपना यौम तासीस मनाया। इस सिलसिले में महकमे जंगलात के सदर दफ्तर शेख बाग श्रीनगर में एक खास तकरीब हुई जिसमें मुख्तलिफ दर्जों के तकरीबन 100 अफसरों और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में जंगलात से मुतल्लिक न्यूज लेटर वनपोश का इजरा किया गया। इस मौके पर जंगलात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा ने खिताब करते हुए गुज़श्ता माली साल के दौरान 1 करोड़ 37 लाख पेड़ों को लगाने के संग मील को हासिल करने के एतराब में
महकमे की जिम्मेदारियों की सराहना की। उन्होंने नर्सरियों में मयारी शजरकारी से मुतल्लिक मटीरियल पैदा करने, आबी पनागाहों की बहाली और जंगलात को पॉलीथीन और प्लास्टिक से साफ रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुस्तकबिल में जंगलात की मैनेजमेंट के लिए अगले 25 बरसों के पर्सपेक्टिव मंसूबा बनाने पर जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर को आब हवा में तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने महकमे के नए इक़दामात की तफसील बयान की। जम्मू कश्मीर में रोपवेज के लिए तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत सेक्रेटरी टूरिज्म ने की। मीटिंग में महकमे सयाहत, केबल कार कॉरपोरेशन, KPDCL और JPDCL के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर और कई दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए सेक्रेटरी टूरिज्म ने रोपवेज के बाकायदगी के साथ जांच करने की हिदायत दी। उन्होंने मुसाफिरों और अमले की सलामती और सेफ्टी नेट्स मशीनों की हिफाजत के लिए पहले से ही मुरतब किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल पेरा होने की हिदायत दी। फजाया के सरबराह एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि भारतीय फजाया को तेजी से बदलते हुए बैनुल अक़वामी निज़ाम के दौरान हिकमत अमली पर मबनी अपनी तरजीहात और इक़दामात का नए सिरे से जायजा लेने की जरूरत है। जैसा कि इन तरजीहात और इक़दामात को पेचीदा कसीर कुतुबी दुनिया और जोग्राफियाई व सियासी पहलुओं से रिवायती तरीक़ेकार की वजह से चैलेंजों का सामना है। उन्होंने कहा कि चूंकि साइबर, इतला और खिला के शोबों में जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है, लिहाजा ये शोबे नए मैदानी जंग बन गए हैं। नई दिल्ली में आज जंगी साजो सामान और फिजा से मुतालिक हिकमत अमली के पहले प्रोग्राम के तहत कैपस्टोन सेमिनार में कलीदी खुतबा देते हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि सफारती हिकमत अमली मईशत और इतला मजामत के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली फौजी तौर तरीकों पर मबनी सरगर्मियों के लिए बुनियादी तरीक़ेकार बनती जा रही है। नई शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय फजाया में अग्निवीरों के पहले ग्रुप की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भर्ती के अमल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है agnipath.wayu.cdac.in। इधर महकमे दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट ने कहा है कि जो नौजवान फौज में शामिल होना चाहते हैं वो आज से अपने इंदराज कराने का अमल शुरू कर सकते हैं। भारतीय फजाया की तरफ से जारी किए गए इतलानामे के मुताबिक ऑनलाइन इम्तिहान 24 जुलाई से 31 जुलाई तक मुल्क में 250 मराकिज़ पर कराए जाएंगे। भर्ती का अमल इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस ने हिफाजत अमली के साथ आज बड़गाम में दहशतगर्दी को रकूमात फराहम करने के एक मॉड्यूल को दश्त अज़बाम करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया। उनकी तहवील से काबिल एतराज़ मवाद, धमाका खेज अशिया, असलाह और गाड़ियां जब्त की। इब्तिदाई तहकीक से पता चला है कि गिरफ्तार शुदा मिलिटेंटों के यानतकार मिलिटेंटों को मंशियात से हासिल होने वाली रकूमात तकसीम करते थे। तहकीकात से यह भी पता चला है कि ये मॉड्यूल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने वाले अनासर की हिदायत पर काम करके मंशियात से आने वाली आमदनी तकसीम करता था। जब्तशुदा 5 गाड़ियों में एक वैगनार, 2 आल्टो, एक टाटा मोबाइल और एक यमाहा मोटरसाइकिल शामिल है, जो मंशियात से होने वाली रकूमात से खरीदी गई थी। इनकी तहवील से 3 ग्रेनेड, 2 AK मैगजीन, 65 गोलियों के राउंड भी बरामद किए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और मजीद तहकीकात जारी है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने 6 रियासतों में कोविड-19 मामलात में इजाफे के पेश नजर सरकर्दा माहिरीन और हुकाम के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर मांडविया ने इन अजला पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर दिया जहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने इन्फेक्शन को फैलने से रोकने और इसका जायजा लेने के लिए मुनासिब तौर पर टेस्टिंग करने की भी बात कही। वजीर मौसूफ ने एहलकारों को हिदायत दी कि वो इन अजला में टीकाकारी की रफ्तार को बढ़ाएं जहां ज्यादा मामलात सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 54 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 19 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 35 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 24 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 250 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,037 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,32,21,718 हो गई है।
यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एक बात श्रेष्ठ बात टीवी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप श्रीनगर के एनसीसी कैडेटों ने आज अमर सिंह कॉलेज और एसपी कॉलेज का दौरा किया। इसका मकसद भारत की मुख्तलिफ रियासतों से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कैडेटों को कश्मीर के नौजवानों से मिलने का मौका फराहम करना था। इन कैडेटों के लिए मेजबान तलबा ने जामे सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिनमें कश्मीर के कल्चर को उजागर किया गया। कैडेटों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और श्रीनगर के इस खूबसूरत और यादगार तजुर्बे को साझा किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए जबरदस्त कोशिशें जारी हैं और नेशनल हाईवे इंजीनियर्स को ये शहर आज देर तक काबिल आमदरफ्त बनाने की तवक्को है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक अगर सड़क की हालत ठीक रही और मौसम साजगार रहा तो कल चुनानी और बनिहाल के दरमानदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत होगी। इसी दौरान हुकूमत ने लोगों को पंथियाल के मकाम पर खिसकने वाली चट्टानों से बचाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिदायत दी है कि वो स्टील टनल की मरम्मत करे। इसके नतीजे में पंथियाल में सुबह 4:30 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी सरकार से अपील की है कि वो मेवा उगाने वालों के लिए एक खुसूसी इक्तिसादी पैकेज का ऐलान करे, क्योंकि मेवा सन्नत कई बरसों से जम्मू कश्मीर में सख्त चालाबारी, हवाई तूफान और कोविड की वजह से मुकम्मल तौर खसारे में चल रही है। उन्होंने दावा किया कि पैदावार सिर्फ 20% तक पहुंच चुकी है। आसारी शरीफ पंजूरा शुपया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने एक मकामी रोजनामा के चीफ एडिटर मोहम्मद शफी समनानी के रफीका हयात के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरों पर एक नजर फिर। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने उनकी उम्मीदवारी की तायीद। जम्मू कश्मीर की आवाम ने अराजी से मुतालिक नए कवानीन की सराहना करते हुए इसे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक बड़ा और तवारीखी कदम दिया करार। अग्निपथ नामी स्कीम के तहत भारतीय फजाया में अग्निवीरों के पहली ग्रुप की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से हुआ शुरू। और मुल्क की 6 रियासतों में कोविड-19 मामलात के इजाफे के पेश नजर टीकाकारी की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत पर मरकजी सेहत वजीर मनसुख मांडविया ने दिया जोर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्ताम पजीर होता है।